ओम शांति। आज 20/2/2022 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य रिवाइज हैं 14/1/90, जिसमें बाबा ने तीव्र पुरुषार्थियों की निशानी बताई और बाबा ने कहा बच्चे वर्तमान समय मनसा शक्ति और वाणी की शक्ति को व्यर्थ गंवाते हैं। 5 बातें बाप दादा ने विशेष बताई हैं। एक तो साधारण बोल बच्चों के बाप दादा ने देखे, एकदम साधारण बोल बोलते हैं, सीमा से बाहर, लिमिट से बाहर। बाबा ने कहा हंसी मजाक करते हैं। दूसरा टोंटिंग, चलते फिरते टोंट कसते हैं। तीसरा बाबा ने कहा इधर उधर का समाचार इकट्ठा करते हैं, कुछ सुनते हैं, सुनाते हैं, सुनते भी बहुत हैं और सुनाते भी बहुत हैं। चौथा सेवा समाचार के साथ साथ फिर ब्राह्मणों की कमी कमजोरियां देखना शुरू कर देते हैं, जबकि बाबा ने मना किया है किसी की भी कमी कमजोरी नहीं देखो, विशेषताएं देखो। और 5वां बाबा ने कहा अयुक्त जिनका कोई भाव नहीं वो बोल बोलते हैं, ऐसे बोल बोलते हैं जो बाबा ने कहा ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं है। इस प्रकार से बात करते हैं जो बातों की चटनी मिक्स कर देते हैं। तो ये 5 प्रकार की बातें बाबा ने बच्चों की आज देखी। हमें देखना है ये 5 ही बातों में से हमारे अंदर तो कोई बात नहीं है, अगर है तो बाबा का आज्ञाकारी बन करके हमें इन सब बातों को ख़त्म करना है, तब बाप समान हम फरिश्ता बनेंगे ना। हर बात में हमें बाप को फॉलो करना है, फॉलो फादर एंड मदर। जो ब्रह्मा बाबा ने किया वो हमको करना है। अगर कोई कारणे अकारणे ऐसा काम होता है तो टैली करें ब्रह्मा बाप के मनसा से, वाचा से, बोल से। ब्रह्मा बाप ने ऐसा किया तो वह हमें करना है, और नहीं किया तो उस बात को छोड़ देना है। तो सुनते हैं, पुरुषार्थ की तीव्र गति में कमी के 2 मुख्य कारण हैं। हेडिंग है मुरली की, आज ब्राह्मणों के अनादि रस्ता बाप दादा विशेष अपनी डायरेक्ट समीप रचना, श्रेष्ठ रचना ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा की अति प्यारी रचना ब्राह्मण आत्माएं हो जो समीप और समान बनने के लिए लक्ष्य को सदा स्मृति में रख आगे बढ़ रही हो। तो आज ऐसी आदि रचना को विशेष रूप से देख रहे थे। सर्व तीव्र पुरुषार्थी और पुरुषार्थी दोनों की गतिविधि को देख रहे थे। बाप दादा द्वारा मिली हुई श्रेष्ठ सहज विधि द्वारा कब तीव्र गति और कब तीव्र और कभी कम गति, दोनों ही प्रकार के ब्राह्मण बच्चों को देखा। पढ़ाई, पालना और प्राप्ति सबको एक जैसी एक द्वारा मिल रही है, फिर गति में अंतर क्यों? तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन वाले और पुरुषार्थी अर्थात सेकंड डिवीजन वाले। आज विशेष सभी का चार्ट चेक किया। कारण बहुत है, लेकिन विशेष 2 कारण हैं। चाहना सबकी फर्स्ट डिवीजन की है, सेकंड डिवीजन में आना कोई नहीं चाहता, लेकिन लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर पड़ जाता है। विशेष 2 कारण क्या देखे? एक संकल्प शक्ति जो सबसे अति श्रेष्ठ है, उसको यथार्थ रीति स्वयं प्रति व सेवा प्रति समय प्रमाण कार्य में लगाने की यथार्थ रीति नहीं है। दूसरा कारण वाणी की शक्ति को यथार्थ रीति समर्थ रीति से कार्य में लगाने की कमी।
इन दोनों में कमी का कारण यूज की बजाय लूज। शब्दों में अंतर थोड़ा है लेकिन परिणाम में बहुत अंतर पड़ जाता है। उधर लूज इधर यूज। यूज नहीं करते, लूज कर देते हैं, लेकिन प्राप्ति जो यूज करने से भारी होती है, इतनी बड़ी होती है, उससे वंचित रह जाते हैं। बाप दादा ने सिर्फ 3-4 दिन की रिजल्ट देखी, टोटल रिजल्ट नहीं देखी। हर एक की 3-4 दिन की रिजल्ट में क्या देखा? 50%, अर्थात आधा आधा। संकल्प और बोल में दोनों शक्तियों के जमा का खाता। 50% आत्माओं का, 40% और व्यर्थ व साधारण का खाता। 60% देखा। तो सोचो जमा कितना हुआ? ज़्यादा वजन किसका हुआ? इसमें भी वाचा के कारण मनसा पर प्रभाव पड़ता है। मनसा वाचा को भी अपनी तरफ खींचती है। आज बाप दादा वाणी अर्थात बोल की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहे हैं, क्योंकि बोल का संबंध अपने साथ भी है और सर्व के साथ भी है। और देखा क्या, मनसा द्वारा याद में रहना है, उसके लिए फिर भी बीच बीच में प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन बोल के लिए अलबेलापन ज़्यादा है। इसलिए बाप दादा इस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं। 2 वर्ष पहले बाप दादा ने विशेष पुरुषार्थ में सेवा में आगे बढ़ने वाले महारथी आत्माओं को और सभी को 3 बातें बोल के लिए कही थी। कौन सी 3 बातें? कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो। व्यर्थ बोलने की निशानी है वो ज़्यादा बोलेगा। मजबूरी से समय प्रमाण, संगठन प्रमाण अपने को कंट्रोल करेगा, लेकिन अंदर ऐसा महसूस करेगा जैसे कोई ने शांति से चुप करने के लिए बांधा है। व्यर्थ बोल बड़े से बड़ा नुकसान क्या करता है? एक तो शारीरिक एनर्जी, व्यर्थ बोलने से शारीरिक एनर्जी समाप्त होती है क्योंकि खर्च होता है, और दूसरा समय व्यर्थ जाता है। एनर्जी और समय दोनों ही व्यर्थ बोलने से जाता है। व्यर्थ बोलने वाले की आदत क्या होगी? छोटी सी बात को बहुत लंबा चौड़ा करेगा और बात करने का तरीका कथा माफिक होगा। जैसे रामायण महाभारत की कथा आदि आदि इंटरेस्ट से सुनाते हैं ना, सुनने वाले भी इंटरेस्ट से सुनते हैं और सुनाने वाले भी इंटरेस्ट से सुनाते हैं। खुद भी रुचि से बोलेगा, दूसरे की भी रुचि पैदा कर लेगा, लेकिन रिजल्ट क्या होती है? रामायण महाभारत की रिजल्ट क्या है? राम वनवास गया, कौरव और पांडवों की युद्ध हुई, कहानी जैसे दिखाते हैं सार कुछ भी नहीं, लेकिन साँझ बहुत रमणीक होता है। इसको कहते हैं कथा। व्यर्थ बोलने वाले माया के प्रभाव के कारण कमजोर आत्माएं हैं। व्यर्थ बोलने वाला कमजोर आत्माएं हैं, उन्हों को सुनने और सुनाने का के साथी बहुत जल्दी बनते हैं। कथा सुनने और सुनाने वालों के साथी बहुत जल्दी बनते हैं। ऐसी आत्मा एकांत प्रिय हो ही नहीं सकती, इसलिए वह साथी बनाने में बहुत होशियार होगा। बाहर से कभी कभी ऐसे दिखाई देता है कि इन्हों का संगठन पावरफुल और ज़्यादा लगता है, लेकिन एक बात सदा के लिए याद रखो कि माया के जाने का अंतिम चरण है। इसलिए विदाई लेते लेते भी अपना तीर लगाती रहती है। इसलिए कभी कभी कहाँ कहाँ माया का प्रभाव अपना काम कर लेता है। वो आराम से जाने वाली नहीं है, आधा कल्प राज्य करती है। माया कोई आराम से जाने वाली नहीं है। लास्ट घड़ी तक डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट, कड़वा रूप नहीं तो मीठा रूप, नया नया रूप धारण कर ब्राह्मणों की ट्रायल करती रहती है। फिर भोले भाले ब्राह्मण क्या कहते हैं? ये तो बाप दादा ने सुनाया ही नहीं था, ऐसा भी होगा, ये भी होगा।
बाबा ने तो पहले बताया ही नहीं था कि इस रूप में भी माया आती है। अलबेलेपन के कारण अपने को चेक भी नहीं करते, सोचते भी नहीं कि बाप दादा तो कहते हैं माया आएगी, आदि आदि। आधा अक्षर याद रखते हैं माया आएगी, लेकिन दूसरा अक्षर है माया आएगी, ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। ये बाबा ने कहा है और अंत तक आएगी, लेकिन माया जी तो बनना है, ये भूल जाते हैं। और बात क्या देखी बाबा ने? व्यर्थ व साधारण बोल के भिन्न भिन्न रूप देखे। एक सीमा से बाहर अर्थात लिमिट से परे हंसी मजाक, और दूसरा टोंटिंग वे में, टोंट कसते रहते हैं इधर उधर चलते फिरते। आजकल तो फ़ोन हो गए, बात दूसरे से करेंगे और सुनाएंगे जो पास में हैं उनको, तो ये टोंटिंग करते हैं। और तीसरा इधर उधर के समाचार इकट्ठा कर सुनना और सुनाना। चौथा कुछ सेवा समाचार, और सेवा समाचार के साथ सेवाधारियों की कमजोरी का चिंतन, ये मिक्स चटनी। और पांचवा अयुक्त युक्त बोल, जो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं है। ये 5 रूपरेखाएं देखी। इन 5 को ही बाप दादा व्यर्थ बोल में गिनती करते हैं। ऐसा नहीं समझो हंसी मजाक अच्छी चीज़ है। हंसी मजाक अच्छा है वह जिसमें रूहानियत हो, और जिससे हंसी मजाक करते उस आत्मा को फायदा हुआ हो। टाइम पास हुआ या टाइम वेस्ट गया, रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है। मुझे याद आता है एक बार दादी कॉटेज में बैठे थे, गुलजार दादी जी के। हम 4-5 बहनें थे, नीलू बहन, तारा बहन और भी 2-4 बहनें थे। हम ज्ञान युक्त ही हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन वो हंसी मजाक ज़ोर ज़ोर से जैसे हंसना और कई बातें ऐसी ही करना जिनका कोई मतलब नहीं था। दादी जी सामने बैठे थे, बैठे बैठे देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। हमारी नज़र कभी कभी दादी जी पर पड़ती थी, तो बीच में नीलू बहन बोल देती थी दादी ठीक है ना, तो दादी फिर स्माइल कर देते थे। जब हमारी सब बातें पूरी हो गई, आधा घंटा तक हम ये सब बातें करते रहे, तो दादी जी ने मुस्कुरा करके कहा कि ये टाइम सफल हुआ या वेस्ट हुआ? तो हमने पूछा दादी जी आप ही बताइए। कहा इसको सफल नहीं कहेंगे, पर वेस्ट शब्द भी दादी जी ने नहीं बोला, अंडरस्टूड। सफल नहीं हुआ। व्यर्थ की उस तरह की बातें नहीं, किसी की कमी कमजोरी नहीं देख रहे, पर फालतू हंसना बहलना, जोर जोर से हंसना, तो ये भी बाबा यही बता रहे हैं। तो ये टाइम पास हुआ या टाइम वेस्ट गया? रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है। अगर इन सब बातों में से एक बात भी ठीक नहीं तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी। और सर्टिफिकेट क्या मिलेगा कि हंसाते तो बहुत अच्छा हैं, लेकिन बोलते बहुत हैं, तो मिक्स चटनी हो गई ना। तो समय की सीमा रखो, इसको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। हमारे बोल मर्यादा के अंदर ही हों, मर्यादा से बाहर निकल करके बोलना ये मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की निशानी नहीं है। कहते हैं मेरा स्वभाव ही ऐसा है। ये कौन सा स्वभाव है? बाप दादा वाला स्वभाव है। देखो ब्रह्मा बाप शिव बाबा वाला स्वभाव है, तो इसको भी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, साधारण पुरुष कहेंगे। बोल सदैव ऐसे हों जो सुनने वाले चातक हों कि ये कुछ बोले और हम सुने। इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज़्यादा नहीं होते, जब चाहे तब बोलता रहे, इनको महावाक्य नहीं कहेंगे। तो सतगुरु के बच्चे मास्टर सतगुरु के महावाक्य होते हैं, वाक्य नहीं। व्यर्थ बोलने वाला अपनी बुद्धि में व्यर्थ बातें, व्यर्थ समाचार चारों ओर का कूड़ा किचड़ा जरूर इकट्ठा करेगा। उनको कथा का रमणीक रूप देना पड़ेगा। जैसे शास्त्रवादियों की बुद्धि है ना,
इसलिए जिस समय जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक हैं, युक्ति युक्त हैं, स्वयं के और दूसरी आत्माओं के लाभदायक हैं, वही बोल बोलो। बोल के ऊपर अटेंशन कम है, इसलिए इस पर डबल अंडरलाइन करो। विशेष इस वर्ष बोल के ऊपर अटेंशन रखो। चेक करो बोल द्वारा एनर्जी और समय कितना जमा किया और कितना व्यर्थ गया। जब इसको चेक करेंगे, स्वतः ही अंतर्मुखता के रस को अनुभव कर सकेंगे। अंतर्मुखता का रस और बोलचाल का रस, इसमें रात दिन का अंतर है। अंतर्मुखी सदा भ्रुकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव करता है। समझा? समझना अर्थात अगर समझ लिया, हाँ सबने समझा, तो समझना अर्थात बनना। हमेशा सुनते हैं, रोज़ सुनते हैं। देखो अपने आप को, चेक करो अपने आप को। जो बाबा कह रहे हैं मैं उस आज्ञा को मान रही हूँ, आज्ञाकारी बच्ची हूँ। जो बाबा चाहता है और देवता बना रहा है, ऐसा मैं देवता बन रही हूँ। तब तो भाग्य मिला है ना। हाँ, बाबा ने कहा समझा, समझना अर्थात बनना। जब कोई बात समझ में आ जाती है, वह करेगा जरूर, समझेगा जरूर। वर्तमान समय चौथी पांचवी मुरली है, बाप दादा टीचर्स को खासकर इशारा नहीं लेकिन बोल रहे हैं, महावाक्य सुना रहे हैं। टीचर्स तो हैं ही समझदार। तब तो भाग्य मिला है निमित्त बनने का। इसका महत्व कभी कभी साधारण लगता है, लेकिन ये भाग्य समय पर अति श्रेष्ठ अनुभव करेंगे। किसने निमित्त बनाया? किसने मुझ आत्मा को इस योग्य चुना? यह स्मृति ही स्वतः श्रेष्ठ बना देती है। बनने वाला कौन? हाँ, और फिर बनाने वाला कौन? स्वयं परमात्मा ना बनाने वाला। अगर इस स्मृति में रहो तो बहुत सहज निरंतर योगी बन जाएंगे। सदा दिल में बनाने वाले बाप के गुणों के गीत गाते रहो तो निरंतर योगी हो जाएंगे। ये कम बात नहीं है। सारे विश्व की कोटों की कोट करोड़ों आत्माओं में से कितनी निमित्त टीचर्स बनी हो, कितना बड़ा भाग्य है। सौभाग्य, पद्मा पदम भाग्य। ब्राह्मण परिवार में भी टीचर्स कितनी हैं, तो कोई में कोई हो गई ना। टीचर्स अर्थात सदा भगवान और भाग्य के गीत गाती रहें। बाप दादा को टीचर्स पर नाच होता है, लेकिन राजयुक्त टीचर्स पर नाच होता है। जो ज्ञान के राज को जानती, कभी नाराज नहीं होती, उन टीचर्स पर बाप दादा को नाच होता है। प्रवृत्ति वाले भी मज़े में रहते हैं ना, मूंझने वाले हो या मज़े में रहने वाले हो। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड तन मन धन जन का मज़ा ही मज़ा है। आराम से सोते हो, आराम से खाते हो, आराम से रहना, खाना, सोना और पढ़ना। और कुछ चाहिए क्या? पढ़ना भी ठीक है, या अमृत वेले सो जाते हो। अमृत वेले के बाद स्टडी करनी चाहिए, यज्ञ का नियम है। हमारी दादियाँ सब स्टडी करती थी, अव्यक्त मुरली पढ़ते थे। और मुरली जो सुनाने वाले हैं वो तो पढ़ेंगे, जो नहीं सुनाने वाले वो जो पास्ट होगी मुरली उसको पढ़ें, ताकि धारणा अच्छी हो। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य पढ़ें। सोना अगर अमृत वेले के बाद होता है तो वो जो बाबा ने सुबह अमृत वेले श्रृंगार किया वो ख़त्म हो जाता है। तो बाबा बता रहे हैं पढ़ना भी ठीक है, या अमृत वेले सो जाते हो। ऐसे कई बच्चे करते हैं, कहेंगे सारी रात जाग रहे थे, सुबह हुई नींद आ गई। या एक सेवा करेंगे तो अमृत वेले को छोड़ देंगे। हाँ, तो जमा क्या हुआ? एक्स्ट्रा जमा तो हुआ नहीं। एक तरफ सेवा की, दूसरे तरफ अमृत वेला मिस किया। तो क्या हुआ? लेकिन नेमीनाथ माफिक ऐसी झुटका खाते नहीं बैठना। वह टीवी बहुत अच्छी होती है। जैसे वह योग के आसन करते हैं ना, अनेक प्रकार की पोज बदलते रहते हैं, तो यहाँ भी ऐसे
हो जाते हैं। सोचते हैं सहज योग है ना, इसलिए आराम से बैठो। कईयों की तो ट्यून भी बाप दादा के पास सुनने में आती है। समझते हैं ना ट्यून कौन सी? घराटे लेते हैं, योग में भी बैठ के घराटे लेते हैं। उसको बाबा कितनी रॉयल भाषा से बोल रहे हैं, ट्यून। बाप दादा के पास भी कैसेट है, तो अब डबल अंडरलाइन करेंगे ना, फिर बाप दादा सुनाएंगे रिजल्ट में कितना अंतर पड़ा। चलो, जब जागो तभी सवेरा। आज के बाद अमृत वेले के बाद नहीं सोएंगे, अमृत वेले झुटका नहीं खाएंगे, एकाग्र होकर बैठेंगे, अलर्ट होकर के बैठेंगे। शिव बाबा जो वरदानों से बुद्धि रूपी झोली बढ़ती है वो भरेंगे। बाबा जो हम बच्चों को शक्तिशाली बनाता है तो हम शक्तिशाली बनेंगे। बाबा जो सब हमको टचिंग देता है, सेवा कैसे करें, सारा दिन व्यवहार में कैसे आएं, वो बाबा से हम टचिंग ले सकेंगे। कैचिंग पावर ठीक है, और वो तब होगी जब हम जागृत अवस्था में बैठेंगे तो बाप दादा ये देखेंगे। अव्यक्त बाप दादा की पार्टियों से मुलाकात। साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से जानते हो ना? साइलेंस की शक्ति सेकंड में अपने स्वीट होम शांति धाम पहुंचा देती है। साइलेंस वाले और फास्ट गति वाले यंत्र निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आपका यंत्र कितनी तीव्र गति का है। सोचा और पहुंचा। सोच की दूरी है परमधाम की, सोचा और पहुंचा। ऐसा यंत्र साइंस में है जो इतना दूर है, बिना खर्चे के पहुंच जाए। है कोई साइंस का यंत्र? नहीं। वो तो एक एक यंत्र बनाने में कितना खर्चा करते हैं, कितना समय और कितनी एनर्जी लगाते हैं। आपने क्या किया? बिना खर्चे मिल गया। यह संकल्प की शक्ति सबसे फास्ट है। आपको शुभ संकल्प का यंत्र मिला है। कौन सा? दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि मिली है। शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि से पहुंच जाते हो। जब चाहे तब लौट आओ, जब चाहो तब चले जाओ। साइंस वालों को तो मौसम भी देखनी पड़ती है, आपको तो यह भी नहीं देखना पड़ता कि आज बादल है, आज नहीं जा सकेंगे। आजकल देखो, बादल तो क्या, थोड़ी सी फागी भी होती है तो भी प्लेन उड़ नहीं सकता। और आपका विमान एवर रेडी है या कभी फागी आती है? एवर रेडी है ना, सेकंड में जा सकते हैं। ऐसी तीव्र गति है। माया कभी रुकावट तो नहीं डालती। मास्टर सर्वशक्तिमान को कोई रोक नहीं सकता। जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ कौन रोकेगा? कोई भी शक्ति की कमी होती है तो समय पर धोखा मिल सकता है। मानो सहन शक्ति आप में है, लेकिन निर्णय शक्ति कमज़ोर है, तो ऐसी कोई परिस्थिति आएगी जिसमें निर्णय करना हो, उस समय नुकसान हो जाएगा। होती एक ही घड़ी निर्णय की है, हाँ या ना, लेकिन उसका परिणाम कितना बड़ा होता है। तो सब शक्तियाँ अपने पास चेक करो। ऐसे नहीं ठीक है, चल रहे हैं, योग तो लगा रहे हैं, लेकिन योग में प्राप्तियाँ हैं, वो सब है या थोड़े में ही खुश हो गए हैं कि बाप तो अपना हो गया, बाप तो अपना है, लेकिन प्रॉपर्टी वर्षा भी अपना है, या सिर्फ बाप को पा लिया वही ठीक है? वर्षे के मालिक बनना है ना, तो बाप की प्रॉपर्टी क्या है? बाबा की प्रॉपर्टी सर्व शक्तियाँ। इसलिए बाप की महिमा है सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी। सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है। पूछो अपने आप से, हमारे पास सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है या इतना ही है, कमाया और खाया बस? बाप दादा ने सुनाया कि आगे चलकर आप मास्टर सर्वशक्तिमान के पास भिखारी बनकर के आएंगे। सब भिखारी बनकर के आएंगे, पैसे या अनाज के भिखारी नहीं, लेकिन शक्तियों के भिखारी आएंगे। तो जब स्टॉक जमा होगा तब तो देंगे ना। दान वही दे सकता है जिसके पास अपने से ज़्यादा हैं। अगर अपने जितना ही होगा तो दान क्या करेंगे? तो इतना जमा करो। संगम पर और काम ही क्या है?
जमा करने का ही तो काम मिला है। सारे कल्प में और कोई युग में नहीं है जिसमें जमा कर सको। फिर तो खर्च करना पड़ेगा, जमा नहीं कर सकेंगे। तो जमा के समय अगर जमा नहीं किया तो अंत में क्या कहना पड़ेगा? अब नहीं तो कभी नहीं। फिर टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। अभी तो लेट का बोर्ड है, टू लेट का नहीं। सभी माताओं ने इतना जमा किया है, शिव शक्तियाँ हों या घर की माताएं हों। शिव शक्ति कहने से शक्तियाँ याद आती हैं। किन माताओं को बाप ने शिव शक्ति बना दिया? अगर कोई शक्ल आकर देखे ना तो क्या कहेंगे? ऐसी शक्तियाँ होती हैं क्या? लेकिन बाप ने पहचान लिया कि वह आत्माएं शक्तिशाली हैं। बाप तो आत्माओं को देखता है, ना बूढ़ा देखता, ना जवान देखता, ना बच्चा देखता। आत्मा तो बूढ़ी व छोटी है ही नहीं। तो यह खुशी है ना कि हमको बाबा ने शिव शक्तियाँ बना दिया। दुनिया में कितनी पढ़ी लिखी माताएं हैं, लेकिन बाप को गांव वाले पसंद हैं। क्यों पसंद हैं? गांव वाले बाबा को क्यों पसंद हैं? गांव वाले क्यों पसंद हैं? क्योंकि सच्ची दिल वाले, और सच्ची दिल पर साहिब राजी होता है। बाप को सच्ची दिल प्यारी लगती है। जो भोले होंगे उन्हें झूठ कपट करना ही नहीं आएगा। जो चालाक चतुर होते हैं उसमें ये सब बातें होती हैं। भगवान ने पसंद कर लिया और कोई करे ना करे, बस सच्ची दिल पर साहिब राजी। हम सच्चे हैं तो बाबा को प्रिय लगते हैं, बड़ों को भी प्रिय लगते हैं। तो जिसकी दिल भोली अर्थात दुनिया की मायावी चतुराई से परे हैं, वो बाप को अति प्रिय हैं। बाप सच्ची दिल को देखता है, बाकी पढ़ाई को, शक्ल को, गांव को, पैसे को नहीं देखता। सच्ची दिल चाहिए। इसलिए बाप का नाम कौन सा है? बाबा का नाम कौन सा है? दिल वाला। अच्छा, चारों और के श्रेष्ठ लक्ष्य और श्रेष्ठ लक्षण धारण करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा अपने बोल को समय और संयम में रखने वाले पुरुषोत्तम आत्माओं को, सदा महावीर बन माया के सर्व रूपों को जानने वाले नॉलेजफुल आत्माओं को, सदा हर सेकंड मौज में रहने वाले बेफिक्र बादशाहों को बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। वरदान है दृढ़ निश्चय द्वारा फर्स्ट डिवीजन के भाग्य को निश्चित करने वाले। दृढ़ निश्चय द्वारा फर्स्ट डिवीजन के भाग्य को निश्चित करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाव। दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। जैसे ब्रह्मा बाप फर्स्ट नंबर में निश्चित हो गए, ऐसे हमें फर्स्ट डिवीजन में आना ही है। ये दृढ़ निश्चय हो। ड्रामा में हर एक बच्चे को ये गोल्डन चांस है। सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन हो तो नंबर आगे ले सकते हैं। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म करते चलो। साथ के अनुभव को बढ़ाओ तो सहज, साथ के अनुभव को बढ़ाओ, बाबा के साथ के अनुभव को बढ़ाओ तो सब सहज हो जाएगा। जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है उसके आगे माया, जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है उसके आगे माया पेपर टाइगर है। स्लोगन, स्वयं को हीरो पार्टधारी समझ बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाते रहो। हीरो पार्टधारी समझ बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाते रहो। अमृत वेले की पॉइंट है, बाप दादा अमृत वेले से बच्चों की माला सिमरन करना शुरू करते हैं। हर एक रतन की व मणके की विशेषता देखते हैं। अशोक भाई कमी नहीं देखते, विशेषता व मणके की जो रतन है विशेषता देखते हैं। तो अमृत वेले सहज ही अपने को चेक कर सकते हो। याद की शक्ति से, संबंध की शक्ति से स्पष्ट रूहानी टीवी में देख सकते हो कि बाप दादा
किस नंबर में मुझे सिमरन कर रहे हैं। उसके लिए विशेष बात, बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए, नहीं तो स्पष्ट नहीं देख सकेंगे। अब तो समय की समीपता के कारण स्वयं को बाप के समान अर्थात संपन्नता द्वारा समीपता में लाओ, समानता द्वारा समीपता में लाओ। संकल्प किसमें समानता लानी है? संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार। संकल्प, बोल, कर्म और संस्कार और सेवा, सब में बाप समान बनना अर्थात समीप आना। अच्छा, ओम शांति।